हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज लेने जा रहे हैं कक्षा 6 का प्रथम भाषा हिंदी और पाठ 5, जो कि है मैं रूठूं माँ और मनातू। मतलब बच्चा किस प्रकार से रूठता है और माँ किस प्रकार लाड़ प्यार से बच्चे को मनाती है, वो इस पाठ में हम जानेंगे। चर्चा कर लेते हैं पिछले चैप्टर की। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा क्या? तो पार्ट 4 था, जो कि था सफल जीवन के मंत्र, जिसमें हमने जीवन के 10 मंत्र सीखे थे, जिससे हम जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। जिसमें पहला मंत्र था कि दूसरों के सुख दुख में सच्चे दिल से सहभागी बने, और दूसरा था जीवन का दूसरा मूल मंत्र था किसी से वाद विवाद ना करें, और तीसरा मंत्र था अपनी गलती का स्वीकार कर लो, अन्य गलती को युक्तिपूर्वक बताइए। अपनी गलती को स्वीकार करके विनम्रतापूर्वक व्यवहार से किसी भी मुसीबत से आप बच सकते हैं। चौथा मंत्र था केवल अपनी बात पर अड़िग ना रहें, कर दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। और पांचवा मंत्र था किसी पर हुक्म चलाने के बजाय मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जीवन का छठा मंत्र था समाधान और सहिष्णुता से काम लेना। सातवां मंत्र था क्रोध और झगड़े से दूर रहें। आठवां मंत्र था शंका को शंका ना करें। नौवां मंत्र था हंसते रहें। और 10वां मंत्र था, जो कि जीवन का सबसे मंत्र विशिष्ट है, जो कि जीवन में उतारना ज़रूरी है, विनयी बनो और किसी को अपमानित मत करो। मतलब कोई कैसा भी करता हो, पर किसी को अपमानित करने को आपको अधिकार नहीं दिया गया है। उसको समझाने की कोशिश कीजिए, अपमानित मत कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ 5 की, जो कि है मैं रूठूं माँ और मनातू, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनका निधन हुआ था 1936 में। जो कि हम इनके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, इनका किस प्रकार से जीवन व्यतीत हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू घराने में हुआ था। ये छायावत के 4 स्तंभों में से एक हैं। गद्य क्षेत्र में उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध तथा कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कामायनी उनकी कृति का एक अमर स्तंभ है। ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत सारे नाटक, उपन्यास और निबंध और कहानी क्षेत्र में काम बहुत किया है, और इन्हें मतलब बहुत बड़ा लेखक भी माना जाता है, और ये अच्छे खासे परिवार से थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कविता के बारे में। कविता क्या कहना चाहती इनके? माँ को इस बात का डर है कि कहीं उसका बेटा उससे रूठ ना जाए। इसी डरवश वह उसे किसी बात के लिए मना नहीं करती है। बालक अपने सहज स्वभाव से माँ को चिढ़ाता हुआ कहता है यह उससे यह वह उससे नहीं बोलेगा, और आशा करता है कि माँ उसे मनाएगी। माँ का श्रद्धा चुबन बालक को पुनः प्रसन्न कर देता है, ऐसा कवि बताते हैं। अब बात करते हैं हम इस पाठ की कविताएं की पंक्तियों की, जो कि इस चैप्टर की पंक्तियां हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कवि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है माँ फिर एक किलक दुरागत गूंज उठी कुटिया सुनी। माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलख रज दूसर बाहें आकर लिपट गई। निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धुनी। तो इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि माता और बालक के मिलन को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। माँ को ध्वनि किलकारी दूर से आती हुई सुनाई कुटिया में गूंज उत्पन्न कर देती है। माँ ने जब सुना, मिलने की लालसा से दौड़कर आगे बढ़ी। बालक के घुंघराले बालों की लटें खुली हुई हैं, हाथ धूल से भरे हुए जब माँ से लिपट जाते हैं, तब मानो तपस्विनी की रात्रि मिलने की निराशा फिर आशा से धधक उठती है, ऐसा कवि
कहते हैं। मतलब एक आशा होती है ना, किस प्रकार से मिलन होता है माँ और बालक का, उस प्रकार की आशा जागृत करने की कोशिश की है कवि महोदय ने। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। कहाँ रहा नटखट तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना, अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना, चंचल तू बंजर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं, मैं डरती तू रूठ ना जाए करती कैसे तुझे मानूं मना, तुझे मना। तो इसमें कवि यह कहना चाहते, अरे नटखट तू कहाँ है, कहाँ घूम रहा है मेरा भाग्य बिताता, अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी अनेक सुख दुख दिए हैं, तू चंचल है हिरण की तरह चौकड़ी मारते हुए भागता है, मुझे डर लगता है कि कहीं तू रूठ नहीं जाए, इसलिए मना नहीं करती हूँ, ऐसा कवि कहने चाहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कविता की। मैं रूठूं माँ और मना तू कितनी अच्छी बात कही, ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूँगा मैं आज नहीं, पके फलों से पेट भरा नींद नहीं खुलने वाली, श्रद्धा चुबन से प्रसन्न सब प्रसन्न कुछ 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 विषाद से भरी रही। इससे कवि यह कहना चाहते हैं कि बालक के स्वभाव को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि बालक कहता है माँ मैं रूठूं और तुम मनाओ यह तो कितनी अच्छी बात है कहीं है, माँ ले मैं सो जाता हूँ बोलूँगा नहीं आज, आज तो पके हुए मधुर फलों से पेट भरा हुआ है, आज नींद नहीं खुलने वाली है। माँ बालक को कुछ प्रसन्नता से कुछ विषाद से भरकर श्रद्धापूर्वक चुंबन लेती है। मतलब इसमें इस कविता में माँ बेटे का लाड़ प्यार प्रेम और भाव सारे के सारे इसमें दर्शाए गए हैं, जो कि आपको कविता के अनुसार बताया गया है। ये था आपका लास्ट चैप्टर, जो कि इस हिंदी कक्षा 6 भाषा विषय हिंदी प्रथम भाषा, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ आप समझना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।